झांसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा गौशालाओं और गोबर को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी न केवल भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और करोड़ों गौ भक्तों का अपमान है, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा, यदुवंश, किसानों, गोपालकों एवं संपूर्ण सनातन की आस्था पर भी आघात है। यह बात प्रेस वार्ता के दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्त ने कही। विगत रोज अखिलेश यादव द्वारा गाय को लेकर एक इंटरव्यू में कहा गया था कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वह गौशाला बना रही हैं, और हमें खुशबू पसंद है, इसलिए हम इत्र पार्क बनाते हैं। अखिलेश कैसे बयान से आहत भाजपा ने अब अखिलेश पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्त ने अखिलेश के बयान की निंदा करते हुए तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि गौ माता हमारी परंपरा, आस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्मृति और पर्यावरण संतुलन की 1:38 मांग है। ऐसे में गौशालाओं खादान की मांग है। ऐसे में गौशालाओं को बदबूदार बताकर अखिलेश यादव ने न केवल हिंदू समाज बल्कि पूरे भारतीय लोकाचार का घोर अपमान किया है। मंत्री जी, आज के संदर्भ में गिरफ्तार कर दिए। 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो पूरी तरह से गाय, गांव, किसान, खेती से अनभिज्ञ हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए गौशालाएं चलाती है, और हमें सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र पार्क बनाते हैं। आज उन्होंने जो गाय के प्रति, गोबर के प्रति जो अपमानजनक बात कही है, इससे पूरा यदुवंश, भगवान कृष्ण, भगवान बलराम से जुड़े हुए सारे दुनिया के लोग इस बात से उनके इस वक्तव्य की निंदा करते हैं। उनको यह जो वक्तव्य है इतना घृणित है, इतना गौ पालकों को, भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले लोगों के लिए एक इस तरह का निंदनीय जो उनका जो वक्तव्य है, आज केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण देश में रहने वाले लोग जिनका प्रेम गाय से है, गांव से है, किसान से है, खेती से है, भगवान कृष्ण और बलराम से है, भारतीय सनातन से है, उन सब वो सारा का सारा इनकी इन ओछी बातों को लेके बहुत ही परेशान है कि एक इस प्रकार के व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर रहा हो, जिस तरह की बात कर रहा है, और आने वाले 2027 में जनता उत्तर प्रदेश की उनको पूरे जवाब देगी और एक एक उनको प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिलेगा। गांव में घुस नहीं पाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग, इनको ढूंढने प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। और पूज्य योगी जी के नेतृत्व में, पूज्य हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश में गौ आधारित खेती, गौ संरक्षण, गौ संवर्धन, गाय का दूध, घी, दही को लेके और गौमूत्र, गोबर को लेके हम इस प्रकार का एक कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है कि किसान गौ आधारित खेती करेगा, बच्चों को जहर मुक्त भोजन मिलेगा, बच्चे गाय का दूध पिएंगे, गाय का प्रमोशन किया जा रहा है, गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है। तो आज उनका यह जो वक्तव्य रहा, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। गांव-गांव में जाके हम लोग उनकी इस बात को समझाने का, किसानों को बताएंगे कि ये एक ओछी राजनीति कर रहे हैं, कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए जो इस तरह का जो वक्तव्य दे रहे हैं। 2027 आते आते तक समाजवादी पार्टी का सुपला साफ हो जाएगा। जो कल से नवरात्र चालू हो रहे हैं, उसका मांस बिक्री होना चाहिए नहीं? भाई, मांस तो खाना ही नहीं चाहिए, मांस की बिक्री होनी नहीं चाहिए, दुकानें बंद होनी चाहिए। और नवरात्रि में जब हम अपने 9 देवियों की पूजा करते हैं, उस समय तो दुकान यदि मांस की खुलती है। लोग, मेरा अपील है कि लोग जो है मांस ना खाएं, और इन 9 दिनों में तो मांस का सेवन ही ना करें। दुकानों को पास ना ग्राहक जाए और ना दुकानें खुलें। अध्यक्ष जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो मैं जान सकता हूँ कि अपना भारत देश गौ मांस एक्सपोर्ट करने में सबसे आगे कैसे? देखिए, आज जिस चीज को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, मांस निर्यात ये 1947 के बाद से चलता चला आ रहा है, लेकिन गौ मांस के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए संकल्पित है कि घर घर में गाय का पालन हो, गौवंश का संरक्षण हो, संवर्धन हो। जिन राज्यों में गौवंश का व्यापार हो रहा है या गाय का तस्करी हो रही है, उन राज्यों में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग, जनता को जागृत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जब कहीं भी गौवंश का कोई सालों में यूपी में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस के लाइसेंस हुए हैं। स्लॉटर हाउस तो दूसरे तरह के भाई, जहाँ मुर्गी बिक रही है, मुर्गा बिक रहा है, बकरा बिक रहा है, और तरह के प्राणी बिक रहे हैं। लेकिन मैं तो सनातन को मानने वाला हूँ, शाकाहारी व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं शाकाहारी की बात करूंगा। हम केवल गाय की बात करेंगे, बच्चे पियेंगे गाय का दूध, खेती कराएगा गोबर गौमूत्र, और गाओ विश्वस्य मातरः गोमय वस्ते लक्ष्मी।
गाय के गोबर के कारण ही भारत विश्व की महाशक्ति था। दुनिया में दुनिया के लुटेरे भारत को लूटने आए थे, उसका आधार था भारत के गांव में गाय पालन के माध्यम से दूध घी की नदियां बहती थी, और गौ पालन के कारण ही इतने वीर यहाँ पैदा हुए भारत की धरती पर। जिस दिन दूध नहीं रहेगा, गाय का दूध नहीं रहेगा, उस दिन सेना में लोग नहीं मिलेंगे। तो ये अज्ञानता भरा एक सिरफिरे मानसिकता वाला जो वक्तव्य है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं, और उत्तर प्रदेश के गांव गांव में जाके हम इस अभियान को चलाने वाले हैं कि ऐसे एक अज्ञानी पार्टी के मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी को जो है पूरी तरह से जनता उखाड़ के फेंक दे। हम लोग इसके लिए अभियान चलाने वाले हैं।